अशांत मन को शांत कैसे करें, ये आपको पता है। अब पता है तो क्या है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये आपको मालूम था, बस आप इसका यूज नहीं करते। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आप सब खूब खुश रहे, मस्त रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे। अपने मन को शांत करने के ये जितने भी उपाय हैं उसे अप्लाई भी किया करें, क्योंकि पता तो बहुत सारी चीजें हैं जो लगभग लगभग लोगों को सारी बातें पता है, पर करते क्या है वो खुद पे यूज ही नहीं करते हैं। जैसे अभी हमें पता है कि ये क्रीम लगाने से हमारा फेस ठीक हो जाए, तो खूबसूरती की बात है तो लोग दौड़ लगा देते हैं। एक दो दिन किया फिर उसे छोड़ दिया तो होना नहीं है। तो इस तरह के हमारी जो आदतें हैं इन्हें सबसे पहले ठीक करना होगा। जब ये आदतें हमारी ठीक होगी तो हमारे जो मन अशांत रहते हैं वो भी शांत रहना शुरू कर देंगे। जैसे लोगों को पता है कि मन अशांत हो तो योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हमें करनी चाहिए, च्युइंगम चबाना चाहिए, या अपने खुद के जो अच्छी चीज़ें हैं जो आपको अच्छा लगता है वो करना चाहिए, लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। ये सारी बातें पता होने के बाद अगर आप उसे अप्लाई ही नहीं करोगे तो फिर वो आपको कैसे सूट करेगा। जैसे कोई मेडिसिन किसी भी चीज़ों की होती है, अगर हम उसे खाएंगे ही नहीं तो फिर वो बीमारी ठीक कैसे होगी। चोट लग जाती है, अगर उस पर दवा लगाकर फटाफट ठीक नहीं किया जाए तो वो इस बारिश के मौसम में या फिर पानी लगने के वजह से भी वो नासूर बन जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें पता होती है तो फिर हम करते क्यों नहीं है, या करना क्यों नहीं चाहते। ये हमारा मन जो है ना, इसे आप अपना काबू में बना के रखिए, नौकर बना के रखिए, दोस्त बना के रखिए, गुलाम बना कर रखिए, जो बनाना है वो बना के रखिए, लेकिन मालिक बनने मत दे। क्योंकि ये जब मन मालिक बन जाता है ना तो फिर आपका तो बैंड बजाते फिरता है और आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे कोई सिचुएशन हो रही है और आप उसमें मन को शांत करके पहले ये सोचिए कि अगर हम इसमें फट से कुछ बोल देते हैं तो क्या होता है। सबके मन में ये विचार आ रही होगी, बोल देने से तो झगड़ा ही होगा ना, क्योंकि आजकल तो कोई किसी का सुनता नहीं, मतलब ये लंबा भाषण चला जाता है, किसी का सुनता नहीं है। जब ये बातें हैं तो उसे हैंडल करना आना चाहिए। ये नहीं कि बोल लिया, अपनी भड़ास निकाल ली और अपने आप को खून से जल 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 करके पूरे शरीर को जला रखा है। ये चीजें हमें नहीं करनी चाहिए। हमें अपने मन को शांत रखना चाहिए, उसके विषय में विचार करना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपके बारे में लोगों को पता होता है कि आएगा भड़क जाएगा, भड़केगा तो बहुत सारे मजा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन अगर उसी समय आप शांत रह के देखोगे, शांत रह जाओगे, चुप रह जाओगे, सुन लोगे और उस पर अपना काम करोगे, उन लोगों का मुंह बन जाएगा। आप एक तीर से दो निशान भी कर रहे हो, मन को भी समझा रहे हो, और मन को समझाना ही चाहिए। हमें हर वक्त अपने मन को ये समझाना चाहिए कि हमें शांत रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए, और जो भी काम हम करते हैं वो सोच समझ कर करना चाहिए। ठीक है, अगले ने हमें परेशान करना शुरू किया तो क्या हम भी परेशान हो जाए? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। परेशान हम खुद से हो जाते हैं, अपने आप को इतना परेशान कर देते, इतना परेशान कर देते कि खुद कुछ समझ ही नहीं आता है क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, और बाद में क्या होता है, बहुत सारी बीमारियां हमें घेर लेती है। तो मन को शांत करने के ये सभी तरीके हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। कुछ देर आप अच्छा सा कुछ देख सकते हैं टीवी पे जो आपको पसंद हो, या अपने लिए जिन्हें चाय बनाना पसंद है, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन्हें करना पसंद है, उसे करना चाहिए, जिससे कि आपके चेहरे पर मुस्कान आती हो या आपको सुकून मिलता हो, वो काम आप करें। कभी कभी क्या होता है, लोग अपने आप पर ही सारी चीजें ले लेते हैं। जैसे घर में कोई भी बातों को लेकर हो गया झमेला तो वो सोचने लगती है कि मेरे वजह से हो गया। ऐसा नहीं है, अगर उसे वो आदतें हैं, उसे करने की आदत है, सिर्फ वो आपको नहीं करे, उसे पर्सनली लेने की कोई जरूरत नहीं है। और पर्सनली लेकर अपने आप को बेचैन किए हुए हो, परेशान हो, आपका हालचाल कोई नहीं पूछने वाला। आप कैसे हो, क्या कर रहे हो, क्या दिक्कतें हैं आपकी, तो वो खुद के हालचाल आपको खुद ही पूछने होंगे। क्योंकि हम जब इस धरती पर आते हैं ना तो अकेले आते हैं। भगवान ने हमें ये भी बताया है कि अकेले आना और अकेले ही जाना है, कोई साथ ना आएगा ना साथ जाएगा। तो फिर साथ क्यों ढो रहे हो सभी को?
करना आपकी वो कर्तव्य है तो करना है, लेकिन हर चीज़ों को आप पर्सनली ले रहे हो, ये भी आपकी मूर्खता है। आप इस पर्सनली के चक्कर में कहीं ना कहीं दबे जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, तकलीफें हो रही है और बीमारियां भी गिरी हुई है। और जब आप बार बार बीमार पड़ते हो तो भी ये सुनने को मिलता है कि ये तो ऐसा है ही, ऐसी है ही। क्या मिला ये सब करके? जबकि ये सारी बातें सभी को पता होगी, लगभग लोगों को पता होगी कि ये सभी हमें नहीं करनी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे शांत रहना चाहिए। ये सब किसी स्कूल किसी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता, ये सब हम लोग खुद समझते हैं, ये व्यवहारिक ज्ञान है हमारा, लेकिन हम खुद पर ही यूज नहीं करते, अप्लाई ही नहीं करना चाहते। तो ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। अपने मन को शांत रखने के ये सभी तरीके हैं जिससे आप अपने मन को शांत रख सकते हैं और बहुत सारी परेशानियों से आप बच सकते हैं। और वो जरूरी भी है कि पहले हम खुद हैं, फिर तो हम किसी को कुछ दे पाएंगे ना, चाहे वो खुशी हो या किसी के लिए खड़े रहना हो या माता पिता का फर्ज निभाना हो या बहू बेटी का फर्ज निभाना हो या बेटा दामाद का फर्ज निभाना हो। जितनी भी सारी चीजें हैं वो आपसे है, खुद से है। तो खुद को शांत रखना है, अपने आप को समझाना है कि हमें शांत रहना है, हमें उत्तेजित नहीं होना है। इस तरीके से अपने आप को समझाएं ही नहीं, इस पे आप अमल करें, इसे करें, तो आप शांत भी रहेंगे और आपका ये जिंदगी जो है बहुत खुशनुमा हो जाएगा, खुशनुमा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और आप भी बहुत रिलैक्स फील कीजिएगा। आपको लगेगा कि ये चीज़ें हमें पता होने के बाद अगर मैं ये बहुत पहले कर चुका होता या कर चुकी होती तो लाइफ बहुत पहले ही सेट हो गया होता। चलिए, अब आपको ये बातें अच्छी लगती है या आपको लगता है कि कुछ और चीज़ें हैं जिसे इसमें जोड़नी चाहिए, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएं। और प्लीज़ आप जो भी इस चैनल पर नए हैं वो उस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।